हेलो सुधा, कैसे हैं आप लोग। तो आज ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, आज सिर्फ टिप की बात करूंगा, ठीक है। पर फिर भी एक कोट जो काफ़ी बेहतरीन है, योर बेस्ट टीचर इज़ योर लास्ट मिस्टेक। जो आपने लास्ट गलती की है वही आपका, मान के चलो कि सबसे बेस्ट, उसी से आप सीख ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप उस गलती को ना दोहराओ आगे आने वाले टाइम में तो आप अच्छे इंसान बनते चले जाओगे, ठीक है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, एक ही गलती दोबारा नहीं दोहरानी। इसी के ऊपर एक और कोट मेरे को याद आता है कि इफ़ यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक अगेन देन इट्स नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ चॉइस, है ना। आप एक ही गलती दोबारा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप दोबारा ये गलती कर रहे हो तो वो आपकी मर्जी थी, याद रखिएगा। पहली बार वो गलती थी पर दोबारा वो आपकी मर्जी थी। इसको आप कितना कुछ भी इसमें सोच सकते हो। तो मिस्टेक्स दोहरानी नहीं है जिंदगी में। आपके लाइफ में जो जो मिस्टेक्स आप कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि ये दोबारा नहीं करना, गलती से भी दोबारा नहीं करना। अगर आप दोबारा कर रहे हो तो आप एक लूप में फंसे हुए हो, और वो लूप से बाहर निकलना सबके बस की बात नहीं होती। अब आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बस गलती से सीखिए, उस गलती को रिपीट मत कीजिए। और एक चीज़ और, चलिए इसमें एक और चीज़ मेरे को याद आती है कि अगर, जो मेरे को अभी अचानक से क्लिक कर रहा है, कि अगर आप हर रोज कोई एक छोटी सी नई चीज़ भी सीखते हो, अपने आप को 0.001% भी इंप्रूव करते हो, तो एक समय के बाद आप अपने आप में बहुत इंप्रूवमेंट देखोगे। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में इंग्लिश सीख लो, एक ही दिन में सब कुछ कर लो। धीरे 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 हर रोज अपने आप को 15 मिनट दो। मैं हमेशा आपको, चलिए इसी में एक चीज़ और बोलता हूँ, जैसे कुछ बहुत सारी आजकल आपको बहुत सारी चीज़ें, कोर्सेज मिलते हैं, है ना। मैं किसी को भी खराब नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ आप अगर आपके पास पैसे हैं, समय है, तो वो कोर्सेज लेकर के 1 घंटा जहाँ आप टाइम वेस्ट करें, वो 1 घंटा आप लैपटॉप के सामने या कान में वो लगा के सुनो, कुछ नई नई चीज़ें सीखो। इससे आपका माइंड डेवलप होता है। एक चीज़ और बोली जाती है, अगर आप नया लैंग्वेज सीखते हो, है ना, जैसे मान लो कि, तो उससे आपका ब्रेन डेवलप होता है। आप अपने ब्रेन को चैलेंज करो। नहीं कर सकते तो छोटा छोटा डेली एक सुडोकू खेलो, अपना ऐसा कोई गेम, टाइम पास करने के लिए वो सब कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, वो वाला गेम ना खेल के माइंड रिलेटेड गेम खेलो, क्योंकि आपका माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है। जैसे मैं आपको एक चीज़ और बोलता हूँ, अब खींची दिया हूँ, तो जैसे अगर आप हाई लेवल चीज़ नहीं करोगे तो आप कभी वहां तक पहुंच नहीं पाओगे, ठीक है। तो आपको, जैसे आप नोटिस करो कि लोग आईपीएल खेल करके बहुत बड़े प्लेयर बन जाते हैं। आपको मालूम होगा शेन वॉटसन कुछ नहीं था, पर जब उसने आईपीएल खेला तो बहुत बड़ा प्लेयर बन गया। क्योंकि आईपीएल में आप मान के चलो कि, देखिए पीछे से डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आईपीएल में आपको क्या होता है ना, कि जैसे मैंने आपको संजय यादव का एग्जांपल लिया था, ठीक है। आपको बहुत सारे प्लेयर ऐसे आप देखोगे जो आईपीएल खेले उसके बाद इतने बड़े प्लेयर बन गए डोमेस्टिक में, जिसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि मैं अभी लेटेस्ट एग्जांपल देखता हूँ, शाहीन अफरीदी, वो उन्हीं लोग के साथ खेल रहा है, वही खेल रहा है। बल्कि पीबीसी को, जो पीसीबी है, इनको बाहर खेलने का मौका मिलना चाहिए। आप अगर ऑस्ट्रेलिया का टी20 खेलोगे, बीबीएल, ठीक है, चलिए आपको यहाँ मौका नहीं मिल रहा है, आप सीपीएल में खेलने जाओगे तो आप ज्यादा सीखोगे। मतलब आपको सीखने की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अगर आप अपने ही में डोमेस्टिक कराते रहोगे तो वो उन्हीं लोग के साथ खेल के कुछ सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि उतना तो वो पहले ही सीख चुके हैं। आपको ये समझना होगा कि आपको अलग अलग जगह खेलना पड़ेगा, अलग अलग लोगों से मिलना पड़ेगा, अलग अलग नॉलेज लेनी पड़ेगी, तब जाकर के आप एक बड़े प्लेयर बनोगे। तो ये सारी चीजें जितना हार्ड, जैसे अगर आप मान लो कोई, अगर आपने मान लीजिए आईआईटी दिया है, तो कोई हाई लेवल का एग्जाम दिया है, तो आपके लिए जो छोटे एग्जाम, तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, पर जो लो लेवल के थोड़े एग्जाम होते हैं वो आपको बहुत आसान लगने लग जाते हैं, क्योंकि आपने उतने तक की प्रिपरेशन कर ली। आप समझ रहे हो, तो वहां तक आपका दिमाग डेवलप हो गया है। तो चलिए इसको ज्यादा नहीं खींचेंगे, बहुत अभी साउंड हो रहा है पीछे से, ठीक है। तो चलिए ये फटाफट से बात करते हैं, 4 मिनट का फिर भी हो गया ये, अंदर उसके बात करेंगे। मैं अभी भी इसमें एबीएफ ही दूंगा, ठीक है, ताकि ये टूर्नामेंट में बने रहे। नमीबिया यूएसए में पहला मैच, भले ही नमीबिया तो दोनों ही हार गए, ठीक है, लास्ट कल वाला एक जैकपॉट स्टाइल में हारी है, फिर भी अपन नमीबिया के साथ ही रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में मेरे को कुछ नहीं बोलना, अपन सारा मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ रहेंगे, ठीक है। समरसेट ग्लूमॉर्गन का फाइनल है। हर साल कोई एक ऐसी टीम जीतती है जिसको नहीं जीतना चाहिए। लास्ट ईयर एलएसटी शायद जीती थी, हालांकि समरसेट ने काफी अच्छा किया है, और अभी भी ये हारे हैं, ठीक है। अभी भी फाइनल में टी20 ब्लास्ट के हारे हैं, तो इसका तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। ग्लूमॉर्गन को ये जिताएंगे मेरे ख्याल से, जिस हिसाब से यहाँ तक आए हैं। बाकी डॉल्फिन लॉरेंस दोनों ही, वही हुआ टूर्नामेंट का लास्ट में डिसाइड करेगा कौन क्वालीफाई करेगा। अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका में मैंने तीनों मैच आपको अफगानिस्तान ही बोला है, दोनों 2-0 हो चुका है, ठीक है। बारबाडोस और श्रीलंका का मैच है, इस साइड टेबल टॉपर का मैच है, देख लेंगे एक बार। और नेपाल कनाडा का मैच है, तो अपन इसमें नेपाल के साथ ही रहेंगे। कल कनाडा अपनी जीत गई, ठीक है। बाकी इसमें जो भी चेस करे आप पकड़ लीजिएगा। आप अंदर घुसते हैं, और आज का भी अगर कोई प्रेडिक्शन पेंडिंग रह जाता है तो उसके ऊपर अपन बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें 4 में 4 जीत गई। हर एक टूर्नामेंट में आपको मेरा ये टेबल टॉपर, टेबल बॉटम ये ट्रिक काम करते हुए मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इन दोनों का मैच है, जो भी चेस करेगा पकड़ लीजिएगा। कल अगर मैं वीडियो नहीं भी बनाता तो इन्हीं के साथ रहिएगा। अनबीटेन टीम है, यही टूर्नामेंट विन करना चाहिए या लो लगना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया। इसमें देखा जाए तो कल इन दोनों का मैच है, तो इन दोनों में जो भी जीतेगा, मोस्ट प्रोबेबली आज इन दोनों का मैच है, ठीक है। इसमें 4 टीम जानी है, सिर्फ एक ही टीम हटनी है, जहां तक मैं देख रहा हूं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इन दोनों में जो भी जीतेगा, पर ये जीतेंगे तो इनका फिर डॉल्फिन्स का हालत खराब है। ये 3 में 0 है, तो कल आप लायंस के साथ ही रहिए, क्योंकि एकमात्र टेबल बॉटम टीम अपने को मिल गई है, ठीक है। स्टैलियंस और पैंथर्स में मैंने आपको स्टैलियंस की टीम बता दी है, और बाकी देखेंगे। हाँ, आज बहुत डिस्टर्बेंस है, ठीक है, हद से ज़्यादा डिस्टर्बेंस है आज। इसका देख लेते हैं, इसका आज से स्टार्ट करते हैं। शायद आज रात में भी मैच है, तो लगातार शायद 3 मैच में आपको प्रेडिक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। आइए बात करते हैं। तो आज रात में लूसिया का मैच है, आपका सेंट लूसिया का। आज इसको देखिए, आज फिर ये हारे। क्लियर टेबल बॉटम, जैसा मैंने आपको बोला था, क्लियर टेबल बॉटम वो होता है एटलीस्ट एक मैच से ऊपर का गैप होना चाहिए, या वो एक भी मैच ना जीती हो। अगर आपको अभी भी डाउट हो तो आज सुबह ये जैकपॉट स्टाइल में हार गए, हमने प्रेडिक्ट किया था आपको, ठीक है। यूट्यूब का तो लगभग सारी चीज़ें सक्सेस है, ठीक है। सेंट लूसिया और बारबाडोस का आज रात में मैच है, तो इसका और इसका मैच है। तो फिलहाल के लिए तो मेरे हिसाब से तो देखिए अभी क्लियर करते हैं, ठीक है। कल एबीएफ का गयाना से है, इसका मैच है गयाना से, तो गयाना और इसका, तो कल अपन एबीएफ के साथ रहेंगे। मतलब क्या टूर्नामेंट है यार, इसको तो मेरे को देखने का भी मन नहीं कर रहा।
एक टीम का कल ही सारा मैच खत्म, तो आप इनके साथ रहिए। अगर ये 8 करते हैं तो टूर्नामेंट के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो कल का मैंने एक प्रिडिक्ट कर दिया ABF। आज रात में लूसिया और बारबाडोस का मैच है, सेंट लूसिया और बारबाडोस। तो आज के दिन आप बारबाडोस के साथ रहिए, और कल बारबाडोस और फिर से सेंट लूसिया का मैच है। वैसे तो कल 2 कंटिन्यूस दिन लूसिया का बारबाडोस से मैच है, तो आप कल भी बारबाडोस के साथ रहिए। तो दोनों मैच बारबाडोस के साथ रहिए और ABF के साथ रहिए, ठीक है। सारी चीज़ प्रिडिक्ट कर दी है। आपने देखा होगा हसन खान कितना अच्छा खेल रहा है, ये पाकिस्तान का शायद प्लेयर है ना, मैंने डोमेस्टिक खेलते इनको देखा है, और इनकी टीम ठीक ही है। एक आध मैच और जीत जाती तो टूर्नामेंट के लिए वो बेटर रहता। आज आप इन्हीं के साथ रहिए, ठीक है। इमरान ताहिर आज आ गया, आज ये फिर मैच जिता दिया। कैप्टनसी मैटर करती है, हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ, ठीक है। पर फिर भी अपन रहेंगे एंटीगा के साथ, सिर्फ बेस्ड ऑन पॉइंट्स टेबल। पता नहीं आपको आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं, पीछे थोड़ा काम चल रहा है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो अपन बारबाडोस के साथ रहेंगे, बट बारबाडोस टूर्नामेंट नहीं जीतेगी, ये मैं हर वीडियो में आपको बता सकता हूँ, ठीक है। अपन बारबाडोस के साथ ही रहेंगे। इसमें अपन चेज पकड़ लीजिएगा, ऐसे में भी टूर्नामेंट में मैक्सिमम मैचेस में आपको चेज नहीं कलर मिला है, ठीक है। डॉल्फिन्स और लॉयंस का मैच है, कौन सी टीम एक भी नहीं जीती है, ये एक भी नहीं जीती है, ठीक है। तो आप इन्हीं के साथ रहिए, ठीक है। हाँ, ग्लूमॉर्गन और समरसेट का मैच है। देखिए ग्लूमॉर्गन एक ऐसी टीम है जिसमें कोई भी प्लेयर आप नहीं जानते होगे। इस सबको आप जानते हो, किसी को भी जानते हो बताओ? मैक्सिमम एक आध प्लेयर को जानते हो, जबरदस्ती का फाइनल तक पहुंचे हैं, क्योंकि ये ऐसा ही करते हैं हर साल, ठीक है। टूर्नामेंट की वन ऑफ द बेस्ट टीम, वो हर साल बेस्ट टीम रहती है समरसेट। इनकी टूर्नामेंट की वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप पे याद रखिएगा। इन्होंने लगभग सब मैच में इतना बेहतरीन डिफेंड दिया है। लास्ट मैच में भी टिम वेंडरगटन ये सब पता नहीं कौन है, पर वही है कि ये कर रहे हैं और यहाँ तक आए हैं, सेम जैसे लास्ट ईयर हुआ था। और बाकी देखा जाएगा, ये सब जबरदस्ती के मैचेस होते हैं, इतना तो मेरे को समझ में आता है, ठीक है। अब अल्टीमेट हैदराबाद और गुजरात ग्रेट्स, फिर से रिपीट करूंगा, इस टूर्नामेंट को स्किप मत करिएगा। कल का मैच आपने देख लिया, किस हिसाब का मैच हुआ। किसी भी टीम पे आप रहते आपका काम हो जाता, हमारी टीम ही विन की। टूर्नामेंट टॉप क्लास का होने वाला है, बिकॉज व्यूअरशिप चाहिए रहती है, और ये सब मैच ऐसे ही होते ही हैं आपको। कि लास्ट ईयर भले लास्ट ईयर का रिकॉर्ड देख के मैंने आपको बोला था, ठीक है। ये मैंने आपको क्या ऊपर से बोला था, इस टीम के साथ पूरे टूर्नामेंट में रहिएगा फिलहाल के लिए। बाकी सारी चीज़ आपको एडवांस में समझा दी थी वहाँ पर, ठीक है। इस साल की पिच अगर टफ है तो और बेटर मैच मिलेगा। मैं हमेशा आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ, अगर पिच टफ है तो बैटिंग बॉलिंग का गैप खत्म हो जाता है। जैसे कल आपने देखा बॉल बल्ले पे आ ही नहीं रही थी, तो 104 भी डिफेंड हो गए, तो अब 2-2 रन बन जाते हैं, कोई एक प्लेयर खेल जाता है तो मैच बेकार हो जाता है। तो पिच टफ अगर इन्होंने वाकई बनाई है तो टूर्नामेंट और बेहतरीन होगा, जैसे वर्ल्ड कप हुआ था हमारा, ठीक है। तो देखा जाए तो जॉर्ज वर्कर, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो ये न्यूजीलैंड के काफी डोमेस्टिक में रन बनाते हैं। वॉल्टन भर के रन बनाएंगे, ठीक है। गुरकिरात सिंह मान इतना रन बनाएंगे आप सोच नहीं सकते। ये सारा मैच अपनी बैटिंग से जिताएंगे, ठीक है। बाकी इनकी बॉलिंग लाइनअप टूर्नामेंट की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप में से एक है, अगर यही सब खेलते हैं तो। बाकी इसमें धवन बना लेगा और बाकी तो एंगल ब्रास रन बना लेगा, बाकी अपन तो रहेंगे इनके साथ, ठीक है। अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका, तो इसमें तो दोनों ही मैच हार गए, अपन इन्हीं के साथ रहेंगे, ठीक है। 3-0 मैंने बोला था, और आप मतलब यूट्यूब की प्रेडिक्शंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इन्हीं के साथ रहिएगा, अफगानिस्तान के साथ। जो भी टूर्नामेंट है मैं आपको समझा देता हूँ, कौन टूर्नामेंट में आपको किस हिसाब से करना है, जो मेरे को लगता है, ठीक है। हालांकि इनका 100 नॉट हो जाएगा, ठीक है। और चलिए एक बार इसको सोचते हैं, एक बार और सोचते हैं। कल की पिच इन्होंने हल्की, वही है ना, इनके स्पिनर्स इतने ज़्यादा हैं कि इनकी बैटिंग शायद ही खेल पाए, ठीक है। ये डिफेंड तो कर सकते हैं, पर पिच, चलिए इसको कल के दिन 100 नॉट है इसका। अगर शुरू में जल्दी आउट होता है तो ये कोलैप्स तो कर ही सकते हैं, पर ठीक है। अभी के लिए अपन, मैं आपको बताऊंगा, इसको अंदर घुस के बताऊंगा, ठीक है। शुरू में जो बोला था फिलहाल अभी इसमें तो कुछ नहीं डाउट है भैया, यही टीम है पूरे टूर्नामेंट के लिए, यही टीम है। कुछ होगा तो देखा जाएगा, ठीक है। मतलब सोफी डिवाइन भी नहीं खेल रही, पता नहीं क्यों नहीं खेल रही। इसमें कनाडा ने 2 में 2 जीत लिया है, अपनी धरती पे खेल रहे हैं, पर अपन रहेंगे इनके साथ ही रहेंगे, नेपाल के साथ ही रहेंगे, ठीक है। नमीबिया यूएसए का मैच अपन फिर नमीबिया के साथ ही रहेंगे, ठीक है। नमीबिया हाँ अपनी धरती पे खेल रही है, उन्हीं के साथ रहेंगे। तो आइए सारा प्रेडिक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन चेस पकड़ेंगे, इसमें ABF पकड़ेंगे, इसमें नमीबिया पकड़ेंगे, इसमें ऑस्ट्रेलिया पकड़ेंगे, ठीक है। इसमें अपन LLC का मैच है, तो मैंने आपको अल्टीमेट हैदराबाद और GG का मैच है, ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है। आप देख लीजिएगा, ठीक है। सारी चीज़ मैंने आपको प्रेडिक्ट कर दी है, और बाकी तो और कुछ है नहीं दोस्तों अभी के लिए। मैं चलता हूँ, ठीक है। ग्लूमॉर्गन का एक पॉइंट याद रखिएगा, अगर ये फर्स्ट बैट कर लेते हैं, ठीक है। और मतलब अब आप वीडियो बंद कर सकते हो, जो मेरे को समझ है सिर्फ वो बता रहा हूँ। ग्लूमॉर्गन डिफेंड में कोई भी टोटल डिफेंड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने टूर्नामेंट में किया है और ये मैच डिफेंड आराम से कर सकते हैं। लास्ट मैच में भी अनप्रिडिक्टेबल इन्होंने डिफेंड किया, तो ग्लूमॉर्गन इज अ डिफेंड टीम, ठीक है। ये जो मैंने डॉल्फिन्स लॉयंस का दिया है वो बेस्ड ऑन टेबल बॉटम है, उनको पता रहेगा नेट रन रेट वगैरह आप देख लीजिएगा। शायद उनको बोनस से जीतना पड़ेगा टूर्नामेंट में आगे क्वालिफाई करने के लिए, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। थोड़ा सा अगर आप सुनते रहोगे तो आपको पता रहेगा कितना रन बनाना है, उस हिसाब से हो सकता है वो थोड़ा तेज खेले तो आपको यस मिल सकता है, ठीक है। आप थोड़ा नोटिस कर लीजिएगा, उनको पॉइंट मेरे हिसाब से बेटर नेट रन रेट से जीतना, उससे बोनस पॉइंट से जीतना पड़ेगा, ताकि वो 13 पॉइंट कर सके, चाहे जिस इनका पॉइंट्स टेबल में पॉइंट्स भी हमको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका में मैं अगर आप मेरे से पूछो तो अफगानिस्तान अगर कल पहली बैटिंग करती है, ठीक है, तो जैसे कि उसका 100 नॉट है, तो इनके मेन प्लेयर गुरबाज है, याद रखिएगा। अगर गुरबाज रिलाते हैं तो अजमतुल्ला उमर जय कल खेल गया, ऐसा मान के चलो। ये सब बहुत रेयर केस में ही खेलते हैं, ठीक है। ऐसा बहुत रेयर होता है, मैंने इसके पहले भी एक बार आपको एग्जांपल दिया कि 2 हिटर एक साथ एक मैच में खेल जाए, मंथ में शायद ही कोई ऐसा मैच आपको मिलता होगा। तो कल अगर अफगानिस्तान पहली बैटिंग आती है, ठीक है, तो आप एक इनिंग रुक जाइएगा, क्योंकि मेरे को ज्यादा रन बनने की उम्मीद नहीं है, ये बात याद रखिएगा मेरी, ठीक है। कल भले ही रन बन गया, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है कि 2 बड़े हिटर एक ही मैच में खेल जाए, अदरवाइज रन नहीं बनेगा तो आपको एक इनिंग्स के बाद साउथ अफ्रीका ही अच्छी मिलेगी। ये पॉइंट मेरा याद रखिएगा, मैं आपको अपनी थिंकिंग बता रहा हूं। तो कल अफगानिस्तान पहली बैटिंग आएगी तो आप नॉट भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि गुरबाज 100 नॉट है, उधर भी नॉट, मतलब आप समझ लेना, यहाँ तो नहीं बोल सकता। और आपको अफगानिस्तान फर्स्ट इनिंग के बाद मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका ही मिलेगी, तो वहां आप एक देख सकते हो, स्टार्ट से ही मत पकड़ लेना, ठीक है। ये चीज मेरी थिंकिंग हो गई, ठीक है। और इसमें ABF मैं पकड़ रहा हूँ बेस्ड ऑन कि इनका लास्ट मैच है और टूर्नामेंट हल्का फुल्का बना रहे,
नामीबिया अपने धरती पे खेल रहे हैं, कल का मैच एकदम महाजैकपॉट हुआ है। और सेम मैं आपको इसमें भी कुछ भी कलर आता है पकड़ लीजिएगा। ये टूर्नामेंट अच्छा बनेगा, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। सारे मैच इसके अच्छे बनने चाहिए, अच्छे खासे। और नेपाल और कनाडा में कनाडा सारा ही जीती है, बट अपन नेपाल के ही साथ रहेंगे, ठीक है। नेपाल मेरे को पसंद है, लास्ट मैच 1 विकेट से हारे हैं। और बाकी बारबाडोस और SLK सिर्फ बेस्ड ऑन पॉइंट्स टेबल दे रहा हूँ कि शायद ये रुक जाए SLK, पर बहुत सारी चीज़ें आपको बाकी बेसिक भी आपको समझा दी है, ठीक है। तो बस यही है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ।